प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सबका परमेश्वर, वो चाहता है कि हम जब तक सांस चलती है तब तक उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई मेरे पिता जी, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज वचन देते हैं प्रचार करना प्रभु जी, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी दे पवित्र नाम च मंग लैने। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब देखिए, सुनिए, सोचिए, समझिए कि परमेश्वर जो चाहता है, क्या आप वो चाहते हैं? मनुष्य कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर अपनी मर्जी उसके जीवन पर थोपे। वो चाहता है कि मनुष्य की मर्जी परमेश्वर पूरी करे। हालेलुया। पर वो हमारा विश्वास परखता है कि हम कहाँ तक सब्र कर सकते हैं, सहनशील हैं, संयम है हमारे अंदर, प्रेम है। लेकिन ये सब बातें केवल मनुष्य के लिए एक किताबों में लिखी कहानियों की तरह है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है मरने तक विश्वास कर। क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या कोई मृत्यु तक परमेश्वर का इंतजार कर सकता है? करना पड़ता है। क्यों? मृत्यु उसके हाथ में है। इसलिए अच्छा यही है कि उसका हुक्म मान लो, कहना मान लो, उसके वचनों को जान लो कि वो जो कहता है वो कर लो और बच जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जीवन और मृत्यु दोनों उसके हाथ में हैं, तो मृत्यु से क्यों डरे? मत डरो। मैं जानता हूं जब वो सामने एलिया के भी आ गई थी तो वो भी डर गया था, वो भी डर गया था। वो कहता, परमेश्वर मुझे तू अपने हाथों से मार दे। क्यों मार दे? परमेश्वर को किसी को मारने का अधिकार है, लेकिन वो मारता नहीं है। ये भी बात हम आपको बता देते हैं कि ध्यान से सुन लीजिए। वो ऐसी बात है कि वो ऐसा कोई ना कोई बहाना बना देता है कि उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते कि परमेश्वर ने ये काम किया है, परमेश्वर ने बुरा किया है, परमेश्वर ने मारा है, परमेश्वर ने बीमारी दी है, परमेश्वर ने भूखा रखा है, परमेश्वर ने कंगाली दी है। वो आपके हाथों से ही आपकी हर बात को करा देता है, पूरा करा देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि धरती का सरदार, संसार का सरदार, जो ऐसी बातें आपके मन में पैदा करने की कोशिश करता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, उस पर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जो अय्यूब के लिए परमेश्वर को भरमा सकता है, आप किस बात की खेत की मूली या गाजर है? नहीं हो सकता। आप तो उसके सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे उसके हाथ में सोना चांदी वो आपको दे रहा है।
लेकिन वो क्या करता है, आपके मन की चक्री को वह ऐसा चलाता है कि फुर्र करके खत्म हो जाती है। तब आप परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं कि उसने हमें धोखा दिया। अरे उसका काम ही धोखा देना है, उसका नाम ही धोखेबाज है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करो, उस पर विश्वास ना करो। हालेलुया। वो क्या करता है, हमारे पास आसपास बुराई का गड्ढा खोद देता है, खड्डा खोद देता है। जैसे एलिया ने पानी का खड्डा उस परमेश्वर की भेंट के आगे आसपास खोद दिया था ताकि लोग पानी भर दें, लेकिन परमेश्वर की आग ने सब जलाकर खाक कर दिया था। पत्थर तक जल गए थे, राख हो गए थे। पानी की क्या बिसात है। हालेलुया। सुनिए, हम मजबूर होकर उस गड्ढे में गिर जाते हैं। हम कोशिश करते हैं इसको छलांग मार के पार कर लें, लेकिन हमारी टांगें जवाब दे चुकी होती हैं। इंतजार करते करते हम उस पानी में गिर जाते हैं। फिर किसको दोष देते हैं? परमेश्वर को, कि उसने ये गड्ढा बनाया ही क्यों था, जबकि वो कुछ नहीं करता। वो केवल आपकी भलाई करता है, आपके जीवन को संवारता है, आपका मार्गदर्शन करता है। वो चाहता है कि हम भरोसा करें, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा हाल हाल में करता है। वो हमारा विश्वास देखता है। अपने लोगों को कभी वो अकेला नहीं छोड़ता। आप जानते हैं इस बात को। शैतान आपके हृदय में नहीं रह सकता, क्योंकि वहां परमेश्वर का वास है। ये मंदिर परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है, उसके लिए नहीं बनाया। वो आपके भीतर नहीं आ सकता। वो बाहर से ही आपको ऐसा लालच दे देता है कि आप खुद अपना द्वार खोलकर उसको कहते हैं, आजा भाई, हमारे अंदर आजा, बुराई साथ ले आ और हमको भटका दे। ये सच्ची बातें हमारे साथ भी होती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मूर्ख है, नादान है, मूढ़ है, ना समझ है। इसीलिए परमेश्वर ने हमको इस काम के लिए लगा दिया है कि हमारा ध्यान उस तरफ ना जाए, उसके परमेश्वर के वचनों की ओर रहे। हम दूसरों को ये बातें तब ही बता सकते हैं जब हम खुद उस पर अमल करें। हालेलुया। सुनिए, वो अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा रखे रहता है। अगर हम खुद अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं तो वो अपना हाथ हटा लेता है। वो कहता है, ठीक है भाई, तेरी मर्जी पूरी हो, हमें क्या है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। वो तब होगी जब हम उसका हाथ अपने सर पर पकड़ के रखेंगे। वो ढाल बन जाएगा हमारी। हालेलुया। वचन के मुताबिक उसका दूत आज्ञा पाकर हमारे आसपास हमेशा रहता है, हमारी सहायता करता है। हमारी हर लाचारी, बेबसी, मजबूरी, कमजोरी और लाचारी और जो भी दुख दर्द है, सब वो परमेश्वर को हर रोज बताता है। देखो प्रभु, ये चोपड़ा परिवार कितना दुखी है। ये तेरे वचनों को बोलते हैं, फिर भी तू इनको आशीष क्यों नहीं देता। ये बेटी बात सच्ची है। ये बूढ़े होकर भी तेरी प्रार्थना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे वचन का प्रचार करते हैं, और बीमारी में रहकर भी ये प्रसन्न रहते हैं, अकेले रहकर भी खुश रहते हैं। क्यों? ये स्वर्गदूत परमेश्वर को हमारी बात करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ऐसी बातें सुनता है। अब सुनिए, हम ठोकर ना खा सके इसलिए वो हमारा हाथ पकड़े रहता है। आप वचनों को पढ़िए, भजन संहिता 91 उसका 11 और 12 वचन। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखा, परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता।
स्वर्गदूत का मतलब यह है कि परमेश्वर की तार, जो बिजली की तार है, जो हमारे अंदर करंट पैदा करती है, वो हमें थामे रखती है। ये स्वर्गदूतों के रूप में आती है। अब देखिए, परमेश्वर उन लोगों की सुरक्षा करता है, खास बात ध्यान से सुनिए, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसी के सहारे चलते हैं। वो ये नहीं देखते हमारे शरीर में बल आ गया है, धन दौलत आ गया है, परमेश्वर तू रुक जा, अभी हमको अपना काम करने दे। परमेश्वर कहता है जाओ, तुमको छोड़ दिया। उसमें से नहीं निकलता, लेकिन वो अपना काम बंद करके, लॉक करके, ताला लगा के, जैसे करोड़पति में कहते हैं लॉक कर दिया जाए, वो लॉक करके अपने दूसरे काम में लग जाता है। तब मनुष्य के पास कोई चाबी नहीं जो उस ताले को खोल सके, बंद हो जाता है। अब देखिए, वो हमसे वादा करता है, हमारा छुड़ाने वाला जो वही है। जब हम उससे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। ये मत समझना कि वो सुनता नहीं है। क्यों? वचन में खुद परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यहोवा बहरा नहीं है जो तुम्हारी पुकार न सुन सके। हमारी पुकार वहां पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इतना मुंह नीचे कीजिए ताकि परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाए, और उसे कहिए परमेश्वर मेरी सहायता कर, मैं इस समय मुश्किल में हूं। बस वो सारी बातें जो रिकॉर्ड हो चुकी उसमें से निकाल लेता है कि ये मुश्किल क्या है। हालेलुया। जब भी हम पर कोई भारी विपत्ति आने लगती है, तब वो पहले ही इसका संदेशा दे देता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। हम पर मुश्किल आने वाली थी, हम आपको अपनी गवाही देते हैं। किसी परमेश्वर के ऐसे जानने जो हमारे साथ कभी प्रार्थना करता था, आजकल वो परमेश्वर को पता नहीं छोड़ गया है, रख गया, हम नहीं जानते, हम झूठ नहीं बोल सकते। उस आदमी ने आकर कहा कि परमेश्वर की ओर से आपको संदेशा दिया, चेतावनी दी जाती है कि आप पर मुश्किल आने वाली है, आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। हम डर गए। हमने पूरा महीना आते जाते घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन महीने के बाद फिर वही हालत हो गए। प्रार्थना छोड़ने की देरी थी, हम पर लाखों का कर्जा बिना लिए आ गया, बिना लिए कर्जा आ गया, हमको देना पड़ा। हम रोए, मरने तक को रेलवे स्टेशन पर, रेलवे लाइन पर गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा मरने नहीं देना तुझे, कर्जा उतार के ही। जब तुमको संदेशा दिया गया था, तुमने उसकी बहुनाई क्यों नहीं की? जब कहा जाता है कि प्रार्थना कर लो, मुश्किल आने वाली है, तो उसको हल्के में मत लो। क्यों? वो अपनी हर बात को हजारों वर्ष पहले बताता है। मनुष्य की उम्र तो केवल 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, बस। उस वैसे भी वो 80 साल के बाद ना वो सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बस मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कोई मेरी सुनता नहीं, कुछ नहीं होता, मर जाता है। हर रोज प्रार्थना करें, चाहे 1 मिनट क्यों ना करें। 1 मिनट भी प्रार्थना आप हृदय से कर दें, आपकी प्रार्थना 24 घंटे के बराबर हो जाती है। लेकिन 1 मिनट आपको वो टिकने नहीं देता जिसके नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं। हालेलुया। वो लाखों सपने दिखा देता है और मनुष्य को भटका देता है। यीशु अपने चेलों की रक्षा आंधी पानी में भी करता था। क्यों करता था? उसको मालूम था कि वो उसको दिए गए हैं। इसी तरह ये सब लोग जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से बातें करते हैं, उसकी पहुनाई में रहते हैं और उसके वचनों का प्रचार करते हैं, परमेश्वर उन सब लोगों को सुरक्षा देता है। आंधी में किश्ती डूब रही थी, लहरें बढ़ रही थी, हवा चल रही थी,
शैतान की जरूरत नहीं थी ऐसा कुछ कर दे, लेकिन परमेश्वर खुद ऐसा कर रहा था। वो सो करके सब कुछ देख रहा था कि उसके चेले क्या करते हैं, डरते तो नहीं, क्या विश्वास में मजबूत हैं कि नहीं, लेकिन वो विश्वास में कमजोर रहे। उसने कहा, उलाहना दिया कि अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो चाहता है कि हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं और परमेश्वर पर भरोसा करके सारे काम कर सकें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िए भजन संहिता 91 का 15वां वचन। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब वह पुकारे, कौन पुकारे? परमेश्वर नहीं। जब परमेश्वर कहता है कि जब वह पुकारे, यानी कि हम जब पुकारे वो हमारी सुनता है। अब देखिए, वो कहता है वचन में कि उसका शरणागत हो जाता है, यानी कि उसकी शरण में चला जाता है, वो उसके सहारे पर जी सकता है। हालेलुया। उसके साए में बैठकर जो इंतजार करता है, परमेश्वर उसकी पूरी सुरक्षा करता है। आप खड्डे में गिर जाएं, गड्ढे में गिर जाएं, पानी में डूब जाएं, दलदल में फंस जाएं, अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, आपकी सांस कभी नहीं टूटेगी। हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, उसकी ओर अपने हाथ उठा के रखें, वो अपना हाथ पकड़कर आपको खींच लेगा। वो अपना हाथ कैसे बढ़ाता है? वो किसी न किसी ऐसी जरूरतवादी चीज को आपके आगे कर देगा, आप उसको पकड़कर बाहर आ जाएंगे। वचन है, वो कभी लज्जित नहीं होने देता। वो सृष्टि का मालक, सर्वशक्तिमान प्रभु, परम प्रधान प्रभु परमेश्वर, जिसने सब कुछ बना दिया, हमारे हृदय बना दिए, हमारा मन बना दिया, हमारी आंखें बना दी, बिना बैटरी के चलती हैं, कान बना दिए जो सुनते हैं, मुंह बोलता है, इसमें एक जुबान है। अगर वो दांतों से बाहर आ जाए तो हमारी मुश्किल बढ़ जाती है। क्यों? हमारे दांत बाहर निकल जाते हैं। अगर वो दांतों के भीतर रहे तो हम सुरक्षित हैं, हमारे दांत भी सुरक्षित हैं। इस बात को आप अपने हिसाब से सोचिए कि हमने ऐसा क्यों कहा है। वो मुश्किल में वो हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है, क्योंकि हम उसकी आड़ में छिपे रहते हैं। हालेलुया। और हर बुराई और हर ताकत से वो हमारा छुटकारा करता है। इसमें एक कहानी है, लेकिन समय कम होता है हमारे पास। लोग कहते हैं कि 20 मिनट का समय। देखो, 20 मिनट उनकी जिंदगी में कीमती नहीं है। वो चाहते हैं 1-2 मिनट वचन किया, छोड़ दिया, ताकि वो जीवन के लोगों में फंसे रहे। अब आप ऐसा वचन पढ़िए जो आपके हृदय में आपकी सुरक्षा प्रदान अभिषेक करेगा, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे। भजन संहिता 91 का पहला वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दिखा आपने? जो उस पर भरोसा करता है वो शारीरिक तौर पर मर सकता है, आत्मिक तौर पर उसके हाथ में रहता है। अब देखिए, जब परमेश्वर मनुष्य के लिए अचंभे कार्य करता है तो हर मनुष्य प्रसन्न और आनंदित होता है और उसके कामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है और उसके हाथों के कामों पर उसकी बड़ाई करता है। जब वो चमत्कार करता है, पहले नहीं करता। हालेलुया। और अगर भूलता नहीं और मजबूती से उस पर भरोसा करता है तो परमेश्वर उसको वो हर काम कराता है, उसके द्वारा कराता है जो मनुष्य नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता। पढ़िए वचन, भजन संहिता 92 का 4था वचन। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। वैसे नहीं करते। जब वो चमत्कार कराता है आपके हाथ से, आप उछलते हैं। कैसे? जैसे वो गुलाटी मारना नहीं भूलता। गुलाटी मारने वाला नाम जानते हैं? उसका नाम बंदर होता।
वो ऐसे नाचते हैं कि हमने किसी को जीवित कर दिया, हमने किसी बीमार को अच्छा कर दिया, हमने किसी की रसौलियां गायब कर दी। वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन करने वाला परमेश्वर होता है। वो आपके द्वारा कराता है ताकि आप समझ लें कि आपके भीतर परमेश्वर का वास है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमें उम्मीद है कि परमेश्वर आपका विश्वास देखकर आपके द्वारा अजीब और अचंभे चमत्कार करेगा, और आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए, मरने तक विश्वासी रहना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।